bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. है नमस्कार। कांग्रेस के 99 अब शायद बर्खास्त हो सकते हैं या उनका शपथ ग्रहण रुक सकता है, क्योंकि यह याचिका अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गई है। और होना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि उन्होंने झूठा वादा किया था, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद उन्होंने यह काम किया था। फॉर्म प्रिंट किया था, काउंटर फॉइल किया था, काउंटर फॉइल में फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर सब लिया था। यह इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद जो किया था, वादा किया था, वो अलग बात है, वो तो एक धोखाधड़ी है ही। वैसे पार्टी तो बहुत कुछ वादा करता है, कुछ करते नहीं है। यह दुनिया भर की बात है, यह खाली भारत की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करता है वह पूरा कभी नहीं करता है। ये तो हर पार्टी का दुनिया भर में बदनाम है। पॉलिटिक्स का यही नेचर है। लेकिन इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें परमिशन नहीं दिया, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो एडवाइस था उसको उल्लंघन करते हुए उन्होंने ये काम किया। यानी डायरेक्टली उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एडवाइस को या ऑर्डर को डिसोबे किया। इसलिए इनका सदस्यता जाना चाहिए। यह इलेक्शन कमीशन के पास है, कोर्ट के पास है, अदालत के पास है। और अब द्रौपदी मुर्मू को भी दिया गया है कि इन 99 कांग्रेस कांग्रेस 99 के एमपीस जो है कांग्रेस के, उनका सदस्यता रद्द। और जब तक फैसला नहीं होता उन्हें शपथ ग्रहण न दिलाया जाए, यानी वह एमपी नहीं बन सकते, वह लोकसभा में नहीं आ सकते। इसलिए उन पर रोक लगाना आवश्यक है। और आपका भी अगर यही विचार है तो इसे बार बार रीट्वीट कीजिए, क्योंकि ठीक है कि आपने क्या किया उससे हम नहीं करते। ये कांग्रेस माने 15 अगस्त 1947 गद्दार नेहरू से लेकर गद्दार राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक हमेशा ही ये चोरी करते रहते हैं, लूट मार मचाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं। ये तो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा आपसे, अगर आप बिना परमिशन के यह किया होता तो शायद इसमें एक माफ़ी का गुंजाइश होता कि भाई हम जानते नहीं थे। आपने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगा है, इलेक्शन कमीशन ने आपको मना किया, फिर भी आपने यह काम किया। तो इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद जब आप काम करते हैं, यानी अब देखिए ये चिल्लाते हैं लोकतंत्र खतरे में। अब कौन लोकतंत्र खतरे में ला रहा है? जो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानता और वह पहले पूछता है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से ही अनुमति लेने की कोशिश करता है, और अनुमति न देने के बावजूद वह काम करता है। तो लोकतंत्र किस पार्टी से लोकतंत्र को खतरा है? लेकिन यह जब जानबूझकर, ये नहीं कह सकते कि हम अनजाने में किया है, गलती हो गई, गलती नहीं हुई, क्योंकि आपने परमिशन मांगा था, आपको परमिशन नहीं मिला। इसलिए इन 99 कांग्रेस एमपीस की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इनका शपथ ग्रहण रोक देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास एक ज्ञापन चला गया। अब एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगी, लॉयर्स को कंसल्ट करेंगी, लीगल ओपिनियन लेंगी। इस बीच इलेक्शन कमीशन के पास भी क्या है, अदालत के पास भी है। लेकिन अगर सचमुच लोकतंत्र को बचाना है तो यह जैसे जैसे इनको माफ़ करते रहेंगे या और उद्दंडता करते रहेंगे और गैर कानूनी काम करेंगे। इसलिए गैर कानूनी काम को रोकने के लिए इनका सदस्यता रद्द होना ज़रूरी है। क्योंकि आप पूछते हैं और फिर सुनते नहीं हैं और फिर चिल्लाते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र ईवीएम में नहीं, यह कांग्रेस के जीन में है कि इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद आप उनके ऑर्डर का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करते हैं और गैर कानूनी तरीके से लोगों का डिटेल्स लेते हैं। तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।